फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में गाय भैंस के बच्चे जकड़ गए, बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे। ये सबसे बड़ी समस्या और इस तरह के केस अब सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक है उनके बार बार कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर जो हमारे बच्चे हैं वो बैठ गए, अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े होने में दिक्कत करते हैं। या कई बार इस तरह की स्थिति है कि जैसे यदि आपके बच्चे जैसे सर्दी में जकड़ गए लेकिन जैसे धूप आती है तो उस स्थिति में खड़े तो हो जाते हैं, फिर जब खड़े होकर के फिर वापस बैठ जाते हैं तो फिर खड़े नहीं हो पाते हैं। इस तरह की समस्या भी यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनमें भी है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मैं आज बताऊँगा, आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। या यदि कोई भी कारण हो जिसकी वजह से कोई भी वेदर हो उसमें भी यदि आपके गाय भैंस के बच्चे बैठ गए हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े होने में दिक्कत करते हैं या कमज़ोरी है, कई बार क्या होता है कि बच्चों में कमज़ोरी है उसकी वजह से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो भी आप इलाज आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा। घर बैठे आपका ऐसे इलाज किया जा सकता है। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। जितना लाइक करेंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको वेदर वाइज जो भी दिक्कत होगी इस चैनल पर आपको मिलेगी, वो भी सही जानकारी के साथ। देखो, यदि आपके गाय भैंस के बच्चे हैं या कटड़ी बछड़ी हैं, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 15 दिन का हो, चाहे 4 महीने का हो, उस तरह की स्थिति है तो भी कर सकते हैं। या यदि जिस प्रकार से जैसे बैठ गए हैं, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, खाना पीना करते रहते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते हैं तो कर सकते हैं। या बिल्कुल भी खाना पीना भी छोड़ दिया है, इस तरह की स्थिति है तो भी कर सकते हैं। देखो, इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि आपके जो नर्वाइकल से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। और रही बात वीकनेस, बहुत ज़्यादा यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चों को यदि आप जिस प्रकार से प्रॉपर यदि दूध नहीं पिलाते हैं या उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनमें कमज़ोरी आ जाती है। तो कमज़ोरी आ जाने की वजह से बाद में क्या है कि उनको खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो जकड़ जाते हैं। या कई बार यदि आपके जो सर्दियों में यदि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से भी जो हैं बच्चे वो जकड़ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस स्थिति में आपको ये एक दवा का उपयोग ज़रूर करना है। रही बात, आप उसे एक तो कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए, कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम फास्फोरस जिसके अंदर आता है। तो इस तरह से आप कोई सी भी अच्छे ब्रांड का कैल्शियम, जिस प्रकार से ये आपको दिख रहा है विरबेक का ओस्टोवेट, ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। आप जो गाय भैंस के छोटे बच्चे हैं, खड़े होने में दिक्कत कर रहे हैं, कमज़ोरी आ गई है, उस तरह के केस के अंदर आप ये ओस्टोवेट कैल्शियम आप उन्हें ज़रूर दे देना चाहिए। देखो, ये ओस्टोवेट कैल्शियम की डोज क्या है, जैसे बच्चे हैं तो उन्हें 20 ml सुबह दे दी, 20 ml आप शाम को दे दिया, यानी 20 ml सुबह, 20 ml शाम। लगातार आप 15-20 दिन कंटिन्यूटी दें, जिससे क्या है कि उनमें कमज़ोरी दूर हो, साथ में शरीर के अंदर जिस प्रकार से कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर जो विटामिन्स हैं उनकी भी पूर्ति हो। तो उस स्थिति में आप इस तरह का कैल्शियम, यदि आपके पास ओस्टोवेट नहीं है तो अदर कंपनी का भी है, वह भी आप कैल्शियम का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। देना कैसे है, डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं या किसी की चीज़ यदि आपका जैसे बछड़ा यदि खा रहा है किसी के भी साथ मिक्स करके आप उन्हें दे सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है कि देखो, इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि कई बार यदि जैसे बच्चे हैं बैठे रहते हैं, बैठे बैठे रहने से क्या हो जाते हैं कि जो जकड़ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसकी स्वेलिंग भी आ सकती है, जैसे जोड़ों में स्वेलिंग है, कई बार टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। तो उस स्थिति में आपको एक अच्छी टेबलेट का उपयोग करना है। उस टेबलेट का नाम है सेरिडी फोर्ट बोलस। जो सेरिडी फोर्ट बोलस आती है मारक की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस बोलस का उपयोग करना है। एक स्ट्रिप के अंदर 4 बोलस आती हैं। इसके अंदर साल्ट आता है पायरोक्सिकिम, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स। तो इस साल्ट के यदि आपके पास सेरिडी फोर्ट बोलस मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही है तो इसके अंदर जो मैंने साल्ट बताए हैं पायरोक्सिकिम, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स, इस साल्ट की बोलस आप अपने जो कटड़े बछड़े या गाय भैंस के छोटे बच्चे हैं उन्हें आप ज़रूर दे देनी चाहिए। ये क्या करना है कि जिस प्रकार से 1 से 2 महीने के बीच में है तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आप शाम लगातार 3 से 4 दिन दे दें, या वैसे 2 से 3 दिन में ही आपके जो बछड़े हैं वो ठीक हो जाते हैं।
या इनसे ज़्यादा बॉडी, उनसे भी ज़्यादा कम वजन है, यानी और भी कम वजन है, जिस प्रकार से 15 दिन का है, 20 दिन का है, लेकिन बॉडी वेट वजन बहुत कम है, कमजोर, तो उस स्थिति में हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस आप शाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन बछड़े बछड़ियों का वजन 30 किलो से ज़्यादा है तो उन्हें आप एक बोलस दे सकते हैं। 30 किलो से ज़्यादा है तो एक बोलस सुबह दे दी, एक बोलस शाम को दे दी। और उससे कम वजन है 30 केजी से तो आपको हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस आपको शाम को 2 से 3 दिन आप दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनमें इस बोलस का देखने को मिलेगा। कैल्शियम है वो दे दिया, रही बात जो बोलस है वह दे दी। अब जो मेन एक जो दवा आती है उस दवा का उपयोग ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर उसी के बिना आप रिजल्ट नहीं ले सकते, यानी उस दवा के बिना या उस लिक्विड के बिना आप कभी भी इस तरह के केस के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको, क्योंकि इसमें कई बार इस तरह की दिक्कत है कि जैसे बच्चे बैठे बैठे रहते हैं तो नस, कई बार कहते हैं जो सामान्य भाषा में कि नसें दब जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है पैरों तक। तो इस स्थिति में कई बार क्या हो जाता है, जिसमें लेमनेस की शिकायत भी है, वीकनेस की भी शिकायत है, नर्वाइकल डिसऑर्डर भी है। इस तरह की स्थिति को बचने के लिए आप एक जो जिस प्रकार से मैनकाइंड की आती है न्यूरोकाइन प्लस सिरप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि जो भी गाय भैंस के बच्चे यदि बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, उन सभी में आप इसका उपयोग न्यूरोकाइन प्लस सिरप का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जो कि ये मैनकाइंड की है। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये सिरप मिल जाएगी। तो अब क्या करना है कि इस सिरप को क्या करना है, इसको भी आप जिस प्रकार से 20 ml सुबह, 20 ml शाम, कहने का मतलब है कि जिनका वजन 30 केजी से ज़्यादा है तो उन्हें 20 ml सुबह दे दी, 20 ml आप शाम को दे दी। और थोड़ा वजन कम है तो 10 ml, जैसे 10-15 दिन के बच्चे हैं उनमें भी इस तरह की स्थिति है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम। ये आपको क्या करना है कि लगातार, इसको क्या करना है कि लगातार आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको ज़रूर देनी है। ये लंबे समय तक यदि आप उन्हें देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपने 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये लगातार आपको 20-25 दिन, 1 महीना भी दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके बछड़े बछड़ियों में नहीं करेगा। और आपके बच्चे हैं वो कमज़ोरी दूर हो जाएंगी, अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, वज़न भी बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी, कई तरह की बीमारियों से भी आप बचा सकते हैं। इसी तरह से आप उनकी यदि डिवर्मिंग नहीं कराई है तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा भी आपको ज़रूर दे देनी चाहिए। यदि आपने नहीं दिया तो वह भी आप दे सकते हैं, ताकि आपके बछड़े बछड़ियों में बहुत ही अच्छा और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि सर्दियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए या किसी भी वेदर में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप इस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है आप जितने भी जो पशुपालन के साथ से करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।